जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ज्ञान, धर्म और सौभाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति तर्क, बुद्धि और संवाद की राशि मिथुन राशि पर 14 मई की रात 10:32 पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इसी राशि से अतिचारी गति करना प्रारंभ कर देंगे। ये अतिचारी गति क्या है? जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से अत्यधिक गति से गोचर करने लगता है अर्थात चलने लगता है तो इसे अतिचारी गति कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति करेंगे। कब से कब तक करेंगे? तो 2025 से लेकर के 2033 तक करेंगे, अर्थात 8 वर्ष तक लगातार अतिचारी गति में रहेंगे। और अतिचारी गति में जब कोई ग्रह रहता है तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में बहुत कुछ छूटने की संभावना रहती है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति जब प्रारंभ करेंगे 14 मई 2025 से, तो ये 18 अक्टूबर तक तो मिथुन राशि पर रहेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ये अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। लेकिन 5 दिसंबर 2025 को पुनः ये मिथुन राशि पर आ जाएंगे, जहां पर ये 2 जून 2026 तक विराजमान रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये अतिचारी होना सामान्य बात नहीं है। और तब सामान्य बात और नहीं रह जाती है जबकि इनका साथ देने के लिए परिवर्तनकारी शनि मीन राशि पर गोचर करते हुए ये भी अतिचारी गति कर रहे हैं। और शनिदेव अतिचारी गति करते हुए आने वाले समय में मेष राशि और वृषभ राशि पर भी गोचर करेंगे। अभी वर्तमान में मीन में है, फिर मेष पे जाएंगे 2.5 वर्ष बाद, और पुनः 2.5 वर्ष बाद ये वृषभ पे जाएंगे। तो लगभग 7.5 साल इन 3 राशियां मीन, मेष और वृषभ, ये परिवर्तनकारी राशियां हैं, इस पर शनिदेव का गोचर होगा। तो शनिदेव भी अतिचारी, देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी, तो ये बहुत ही असाधारण और असामान्य बात हो जाएगी। काल करवट बदलेगा, शिव की समाधि खुलेगी, शिव तांडव करके असुरों का विनाश करने वाले हैं। आने वाले 8 वर्षों में समय बहुत परिवर्तन होने वाला है। शिव समाधि से निकल करके समाधान की तरफ ले जाएंगे इस पूरी सृष्टि को। और ये युगांतकारी परिवर्तनकारी घटनाएं होने वाली हैं और इसे युग परिवर्तन भी कहा जा रहा है, युग परिवर्तन का प्रारंभ कहा जा रहा है। आज जैसी परिस्थितियां हैं ऐसी 2033 में नहीं रहने वाली है। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। देवगुरु बृहस्पति और शनि का ये अतिचारी गति करना, शनि का मीन राशि पर होना और 1.5 वर्ष के लिए आने वाले समय में राहु का अपनी कुंभ राशि पर गोचर करना, ये सब मिलकर के स्थितियों को बहुत ही खतरनाक कर रहे हैं। न केवल किसी एक व्यक्ति के लिए, 10-20 लाख व्यक्ति के लिए, बल्कि पूरी वसुधा के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए ये समस्याजन्य होने जा रही है, परिवर्तनकारी होने जा रही है। ऐसी स्थिति में आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर का प्रभाव, साथ ही साथ वो अद्भुत उपाय भी जिससे न केवल हम अपनी सुरक्षा कर सके बल्कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की भी सुरक्षा के लिए ऐसे अद्भुत उपाय जो मेरे 26-27 वर्षीय ज्योतिष कैरियर के निष्कर्ष हैं, जिसको मैंने हजारों लोगों पर अप्लाई किया है, जिसके पीछे शास्त्रों का, साधुओं का, संतों का मत खड़ा हुआ है, बल खड़ा हुआ है। धनुराशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, अर्थात लग्न के भी स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं और चतुर्थ स्थान के भी स्वामी हैं, सुख स्थान के भी स्वामी हैं। यहाँ के स्वामी होकर के गोचर कहाँ करेंगे? केंद्र में ही गोचर करेंगे, 7वें स्थान पर। मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है, देवगुरु बृहस्पति भारी ग्रह है। अब ये भारी ग्रह जब किसी स्थान पर बैठते हैं तो उस पर दबाव बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, कुछ किंवदंती है कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर रहते हैं उस भाव का नाश करते हैं। लेकिन भाव नाश नहीं करते, भाव को गड़बड़ नहीं करते। दरअसल यहाँ पर जब दबाव बनता है तो उस दबाव को जातक को सहना होता है। उस दबाव के लिए दबाव मतलब जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए जब जातक तैयार हो जाता है, हम आप तैयार हो जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अनुदानों की वर्षा करने लगते हैं, वरदानों की वर्षा करने लगते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर बैठे हैं,
जिस भाव के स्वामी हैं और जिस भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है, अगर उन भावों से संबंधित आप केयरलेस हुए, उसका ध्यान नहीं दिया आपने, उसको निग्लेक्ट किया, तब देवगुरु बृहस्पति एडवर्स इफेक्ट देंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़े उलटफेर की ओर संकेत कर रहा है। हम आपको समझाएंगे कि कहाँ कहाँ आपको केयर रखना है, क्या उपाय करना है, क्या बढ़िया परिणाम आ रहे हैं। तो जैसे धनु राशि के जातकों के लिए पिछले 1 वर्ष से देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे थे, अब अतिचारी हो रहे हैं। 30 डिग्री की दूरी जहां वो 1 वर्ष में तय करते हैं, वो मात्र अब आपको केवल 5 महीने में दूरी पूरी कर लेंगे। 2.5 गुना तेज गति से गति कर रहे हैं। तो 6ठे स्थान पर बैठ करके धनु राशि के जातकों के लिए रोग की समस्या, ऋण की समस्या, शत्रु की समस्या पिछले 1 वर्ष से बनाए हुए थे। कोई किसी न किसी रोग से आप ग्रसित थे, दवाइयां चल रही थी, परेशानियां बढ़ी हुई थी, ऋण लेकर के ऋण चुकता करने की नौबत भी यहां पर करवाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और शत्रु, आपके आंतरिक, आपके बाह्य, दोनों प्रकार के शत्रुओं की प्रबलता। बाह्य शत्रु जिसको हम जानते हैं, आंतरिक शत्रु जो हमारे अंदर छुपे रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, आलस्य, प्रमाद, ऐसे शत्रु भी पिछले दिनों बढ़े हुए थे। अब क्या है, देवगुरु बृहस्पति चूंकि राज के स्वामी होकर के अब आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। बड़ा ही सुंदर, बहुत ही लाभकारी गोचर धनु राशि के जातकों के लिए है। बड़ी राहत देने वाला गोचर होगा। एक तो राशि के स्वामी बैठेंगे, सुख के स्वामी सप्तम बैठेंगे, गृहस्थ सुख को बढ़ाएंगे, समाज के सुख को बढ़ाएंगे, माँ के सुख को बढ़ाएंगे, मातृपक्ष का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है, भूमि भवन वाहन का लाभ कराएंगे, जीवन साथी के भी साथ संबंध को और मधुर बनाने वाले हैं, व्यापार में बहुत उन्नति देने वाले हैं। चूंकि दृष्टियाँ इनकी, ये राशि के स्वामी हैं और सप्तम बैठेंगे तो दृष्टि से भी इसको देखेंगे, तो व्यक्तित्व आपका बढ़िया बनने, शानदार बनने वाला व्यक्तित्व होगा। आपके निर्णय बहुत सटीक होने वाले हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी समाज में बढ़ेगी, समाज आपको सम्मान के दृष्टि से देखेगा। आपकी केंद्र का गुरु 2 केंद्रों का स्वामी होकर केंद्र बैठ जाते हैं तो शास्त्रों में तो इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग यूथा नाम एको हंत च केसरी कहा गया। अर्थात एक देवगुरु बृहस्पति ही केंद्र में आ जाए तो सारी कुंडली के सारे दोषों का विनाश कर देते हैं। ऐसी प्रशंसा की गई देवगुरु केंद्र के गुरु की। तो केंद्र में आ जाना बहुत ही शुभ, बहुत जबरदस्त। अब सप्तम गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति एक और विशेष लाभ देने जा रहे हैं। भृगुनंदी नाड़ी का एक सूत्र है, महर्षि भृगु ये सूत्र देते हैं कि देवगुरु बृहस्पति संतान और विवाह के कारक है। जब आपकी राशि से गुजरते हैं या आपकी राशि को देखते हैं तो ये विवाह कराते हैं, या विवाह के भाव को देखते हैं तो विवाह कराते हैं। तो विवाह स्थान पर ही बैठेंगे और राशि पर भी दृष्टि होगी। तो धनु राशि के जातकों को जिनका जो विवाह के योग्य हैं, विवाह की इच्छा रखते हैं, तो उनके विवाह की भी संभावना देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं और जबरदस्त वैवाहिक संस्कार के लाभ भी उनको प्राप्त होंगे देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर के दौरान। अब आपको चूंकि सप्तम से संबंधित जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सप्तम से संबंधित जिम्मेदारी क्या है? सप्तम है जीवन साथी। जीवन साथी के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा और ईमानदार होना पड़ेगा। उससे संबंधित, जीवन साथी से संबंधित जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना होगा। उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। दूसरी बात, व्यापार, ये 7वां स्थान व्यापार है, ये बिजनेस है। तो बिजनेस से चीज़ों को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम है या नहीं भी है, उस पर हमारा अटेंशन, देवगुरु बृहस्पति उस भाव पर अटेंशन चाहते हैं, उस भाव की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए सप्तम स्थान पर। तो व्यापार होगा, जीवन साथी होगा। जीवन साथी का कैरियर और आपका स्वयं का भी, क्योंकि दशम से दशम आपका स्वयं का कैरियर, अपने भी कैरियर पर ध्यान दें, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करें। जीवन साथी के भी कैरियर को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। उस दिशा में आप काम करिए, वो जिम्मेदारी को आप उठाइए। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है? वो आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। लाभ को बढ़ाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां रहते हैं उस भाव का ग्रोथ कराते हैं, एक्सपेंड करते हैं, विस्तार देते हैं उसको। देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर को वृद्धि कर रहे हैं, कैरियर का, व्यापार का ये यहाँ पर विस्तार दे रहे हैं। गृहस्थ सुख को विस्तार दे रहे हैं। आप जीवन साथी के सुख को विस्तृत करके आप लाभ स्थान पर जब दृष्टि होगी तो लाभ का विस्तार करेंगे, इनकम का विस्तार करेंगे, प्रमोशन दे सकते हैं, किसी पद का लाभ दे सकते हैं। यहाँ से उनकी बड़ी पवित्र दृष्टि जब आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी तो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाली, कौन सी इच्छाएं?
जो आपकी राशि से संबंधित, चतुर्थ से संबंधित जो इच्छाएं हैं, ये सब डिजायर्स है, ये भी डिजायर्स है, लेकिन फुलफिल कहाँ से होता है? वो 11th से होता है। पूरा कहाँ से होता है? 11th भाव से, 11वें भाव से। तो व्यक्तित्व हमारा अच्छा हो, हम स्वस्थ रहें, ये एक डिजायर ये हुई, देवगुरु बृहस्पति उसको पूरा करेंगे। हम सुख हो, भूमि भवन वाहन का सुख हमको प्राप्त हो, समाज का सुख प्राप्त हो, समाज में मान सम्मान बढ़े, ऐसा सुख कहाँ से दे रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति उसका भी लाभ कराएंगे। तो ये सब मनोकामनाएं आपकी निश्चित रूप से पूरी होंगी। आय के स्रोत आपके जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, एक से अधिक आय के स्रोत देवगुरु बृहस्पति यहाँ करवाएंगे। व्यापार में जबरदस्त लाभ के संकेत बनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ नए व्यापार आपके हो सकते हैं और आपको नया व्यापार शुरू भी करना चाहिए। यदि आपका एस्टेब्लिश्ड व्यापार है तो दूसरे व्यापार की तरफ भी आपको सोचना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो कहां पड़ रही है? वो आपके राशि पर पड़ रही है। अपने आप को फिट करने की जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। देवगुरु बृहस्पति यहां पर अटेंशन चाहते, ध्यान चाहते हैं, तो ज्ञान का जो है वो संप्रेषण कहां हो रहा है? अपने ऊपर ही हो रहा है। अर्थात हमको फिट होना है, हमको जॉगिंग करनी है, जिम करना है, योग प्राणायाम से अपने आप को फिट रखने का जो ज्ञान है वो देवगुरु बृहस्पति देंगे। उस दिशा में आपको काम करना होगा। तो ये दृष्टि बहुत अच्छी होगी। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि भाग्यकारी दृष्टि होती है। और भाग्यकारी दृष्टि कहाँ जा रही है? वो आपके 3य भाव पर आ रही है। तो भाग्य कहाँ से जागृत हो रहा है? आपके पराक्रम से, आपके पुरुषार्थ से, आपके प्रयत्नों से ये भाग्य आपका जागृत होगा। उस यहाँ की जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। अर्थात अपने प्रयास, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना होगा। आलस्य में समय नहीं गंवाना है, रील नहीं देख करके समय वेस्ट करना है, मूवीज में, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करिए, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखें। आने वाले समय विपरीत हैं तो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे तो ये बचाव होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है भाई बहन का भाव है। भाई बहन को निगलेक्ट नहीं करना, उनको इग्नोर नहीं करना है, उनके भी बेहतरी के लिए प्रयास करना होगा। तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब यहाँ पर चूंकि आपके 3य भाव को देख रहे हैं, 3य भाव कम्युनिकेशन का भाव है और देवगुरु बृहस्पति गोचर कहाँ कर रहे हैं? कम्युनिकेशन के ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो आपका ज्ञान अब कम्युनिकेशन चाहता है, अब वो संचार चाहता है। तो अब आपके संवाद के कौशल को आप बढ़ाइए। अब ये चूंकि ऐसा गुरु जब यहाँ को देखे, इस 3य स्थान पर देखेगा तो आपकी काउंसलिंग की क्षमता को और बढ़ाएगा। आपकी जो समझाने की क्षमता है, जो नॉलेज की डिलीवरी की क्षमता है, जो एबिलिटी है आपकी, उसको बढ़ाएगा। तो ऐसे लोगों में उनको, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, काउंसलर हैं, एडवाइज़र हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त लाभ यहाँ से होता हुआ दिख रहा है। अब ट्रेवल्स का भी भाव है, शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स, छोटी दूरी की यात्राओं का। तो टूर एजेंट एंड ट्रैवल से जो लोग जुड़े हुए, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उन सबको विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर होती हुई दिख रही। संपादन लेखन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ की स्थिति यहाँ होती हुई दिख रही। कुल मिलाकर अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को संचरित करिए, उसको लोगों तक पहुँचाएंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ होगा। ये गोचर और शुभ हो आपके लिए, ये जो परिवर्तनकारी परिस्थितियों में आपकी सुरक्षा हो सके, उसके लिए क्या करें? तो ये उपाय आप नोट कर लीजिए। देवगुरु बृहस्पति जहाँ पे गोचर कर रहे हैं वो मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी हुए बुध, बुध के प्रत्यधि देवता हुए भगवान विष्णु, गुरु के भी प्रत्यधि देवता, देवगुरु बृहस्पति के जो प्रत्यधि देवता है भगवान विष्णु, और विष्णु ही गुरु के रूप में होता है। साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, परब्रह्म ही गुरु के रूप में आता है। तो भगवान विष्णु की ही उपासना सर्वोत्तम है, वही सर्वोत्तम उपाय है। और इसका सर्वोत्तम तरीका है क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। इससे बड़ी कोई तरीका भगवान विष्णु के उपासना की नहीं है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज 2 बार जरूर करें, 3 बार कर सके बहुत अच्छा है। नहीं कि अगर इतना ना कर सके तो सुबह या और शाम 1-1 बार कर लेंगे, 2 बार हो जाए, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। दूसरा, ओम नमो नारायणाय का जप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप जरूर करते रहिए विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के बाद में। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का लाभ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा केवल इस पाठ से। 5 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी रुद्राक्ष भी अपने गले में धारण कर लीजिए तो ये गोचर और भी शुभ हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी सब प्रकार से रक्षा करेंगे, भगवान विष्णु आपका सब प्रकार से मंगल करेंगे। वीडियो के यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन
आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।